गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गगन छाबड़ा, योर साइंस टीचर। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के लास्ट टॉपिक की। तो स्टूडेंट उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी दिए थे आपके होमवर्क में। तो जिन जिन बच्चों ने कमेंट किए हैं स्टूडेंट्स, जो मेरे पास स्टार्टिंग के नेम्स हैं वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ एज अवर रूल। तो जो फर्स्ट नेम था वो था नितेश का, सेकंड था अर्शदीप का, थर्ड सिया नारंग, फोर्थ था लक्ष्य, फिफ्थ था अश्वनी एंड सिक्स जतिन वर्मा, सेवंथ गगनदीप। इन बच्चों के जो नेम थे मैंने आपको बता दिए जिन्होंने सबसे अच्छे आंसर दिए। अश्विनी, जो आपका डाउट था बेटा वो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बोला है जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो तो कमेंट करके या मुझे पर्सनली बता सकते हैं कि मैं उसके लिए पर्सनली वीडियो भी बना दूंगा। तो स्टूडेंट आइए आज हम बात करते हैं बायो के नेक्स्ट चैप्टर की। तो स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि कहीं आप बीमार तो नहीं हैं, कहीं आपको मेडिसिन तो नहीं लेनी पड़ रही है। आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बेटा आपको नॉर्मली भी पता है कि आजकल तो कोरोना चल रहा है तो ऑलमोस्ट, लेकिन हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसके लिए क्वेश्चन पूछने जरूरी थे। क्यों? आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे वेरियस डिसीज के बारे में कि हमारे को डिसीज होते क्यों, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो आइए, चैप्टर का नेम है स्टूडेंट्स हमारा व्हाई डू वी फॉल इल। तो आइए बात करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक तरह से वो भी मशीन है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको कार की फोटो नजर आ रही है, तो कार के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कार के अंदर व्हील्स होते हैं, कार के अंदर आपका इंजन है या उसकी आउटर बॉडी है, डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी है स्टूडेंट, उसके भी डिफरेंट पार्ट्स है। आइए बात करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है स्टूडेंट, तो ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। सेल हमने चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसके बारे में पूरा चैप्टर स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था, जैसे कि एग्जांपल याद करें आप, कि एक घर को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल की फॉर्मेशन से मिलकर बनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके पार्ट्स हो गए सेल। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। अब ये भी आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 6 हमने बायो का ही पढ़ा है, टिश्यू। क्लियर है ना आपको? मतलब देखिए कैसे एक दूसरे के साथ ये रिलेट कर रहे हैं। तो टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, विच इज आवर ह्यूमन बॉडी। तो आइए बात करते हैं सेल। अब सेल की अगर हम बात करें, सेल का काम देखो, सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है लाइफ की, आपको पता है। सेल के अंदर देखो न्यू सेल्स फॉर्मेशन करते हैं सेल्स, या रिपेयरिंग करते हैं ओल्ड सेल्स की, या फिर क्या करते हैं हमारे जो ब्लड सेल्स हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका काम क्या होता है? मूव करना। क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है स्टूडेंट्स, ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन होती है, चाहे न्यूट्रिशन है, चाहे वेस्ट है, हर चीज हमारे ब्लड के द्वारा ही होते हैं सारा का सारा। और आइए बात करते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। क्लियर है ना जो मैं समझा रहा हूं? आप फोकस करें इस पे। ऑर्गन की बात करते हैं। आइए, ऑर्गन क्या है? ऑर्गन में अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट का काम क्या होता है स्टूडेंट? ह्यूमन हार्ट का काम होता है पंपिंग द ब्लड, हमारे ब्लड को पंपिंग करना। यही होता है ना, वो क्या करता है? हार्ट से जो हमारा ब्लड है पंप होके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मूव करता है। डबल सर्कुलेशन में होता है, हम इसको आगे हायर क्लासेस में बात करेंगे। ह्यूमन हार्ट जैसे हो गया। और हम बात करें हमारे लंग्स की, लंग्स ब्रीथिंग में काम आता है हमारे को, ठीक है ना, हमारे जो फेफड़े हैं। या बात कर रहे हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन की, तो ह्यूमन ब्रेन अंडरस्टैंडिंग या थिंकिंग में कह सकते हैं हम, सोचने का काम सारा हमारा जो है ब्रेन के ऊपर आता है। या हम बात करें स्टूडेंट किडनी की, तो किडनी क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ यूराइन, ये सारा काम यही करती है, किडनी करती है। मतलब एक तरह से स्टूडेंट समझ रहे हैं ना आप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट? जिस तरह से हमारी मशीन कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, उसको हमें सर्विस करानी पड़ती है गाड़ी को, या फिर रिपेयर करवाना पड़ता है, इसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है स्टूडेंट, टाइम टू टाइम उसमें भी क्या हो जाता है, कई बार क्या हो जाती है खराबी, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना जो है बंद कर देते हैं। तो उनके लिए हमें को क्या करना पड़ता है? ठीक है स्टूडेंट, तो यही चीज को हम क्या बोलते हैं? बैड हेल्थ बोलते हैं या इलनेस बोलते हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं? बैड हेल्थ या इलनेस बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट? तो हम इसके बारे में आइए और डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आइए बात करते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग हेल्थ। कौन से ऐसे फैक्टर हैं स्टूडेंट? इस चैप्टर को बड़े ध्यान समझिएगा, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं।
एक होता है हमारा पर्सनली, एक होता है कम्युनिटी। आइए अब बात करते हैं कि पर्सनली में क्या है और कम्युनिटी में क्या है। मैं इसको आपको वेरियस एग्जाम्पल से, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आप इस चीज को क्लियर कर सकें। तो बात करते हैं हम अपनी पर्सनल में जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा है एक फोटोग्राफ एक्सरसाइज का। देखो एक्सरसाइज करना या ना करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि हम करें ना करें हमारी बॉडी के लिए अच्छा है तो हमें करना चाहिए। तो ये किस में आ जाता है, पर्सनली में। अगर हम एक तरफ से बात करें कम्युनिटी की, जैसे गार्बेज ऑन स्ट्रीट्स, कि गलियों में जो है कूड़ा कचरा पड़ा है, वो किस पे डिपेंड करता है। देखो अगर आप एक कॉलोनी में रह रहे हैं तो वो हमारे जो है उन पे डिपेंड करता है, ये गली में है, ठीक है, सफाई कर्मचारियों पे डिपेंड करता है। वो एक तरह से कम्युनिटी में आ जाता है, जिसका हमारी हेल्थ पर क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हम और भी अच्छे से एग्जांपल्स बात करते हैं, जैसे हम बात करें गुड हाइजीन की। जैसे हमारा गुड हाइजीन में बहुत सारा आ जाता है कि हम अगर यहाँ पर हैंड वॉश करने की फोटो है वो भी गुड हाइजीन में आ जाता है, या क्लीन टॉयलेट ये भी पर्सनली में क्या आ जाता है, गुड हाइजीन में आ जाता है, ठीक है। या फिर हम इसी की बात करें अगर पर्सनली में, अगर मैं कहूँ न्यूट्रिशन फूड, हम अच्छा खाना खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा किस में आ जाता है, पर्सनली में आ जाता है। आप चाहे गुड हैबिट्स, गुड एनवायरनमेंट भी ले सकते हैं, तो ये भी किस में आ जाता है, पर्सनली में आ जाता है। कि आप रीडिंग कर रहे हैं, डांसिंग दिख रहा है, सिंगिंग है, ये सारा किस में आ जाता है, पर्सनल में आ जाता है। अब बात करते हैं इधर कम्युनिटी में। कम्युनिटी में क्या है, जैसे क्लींजिंग ऑफ ड्रेन्स, यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा है ड्रेन्स की क्लींजिंग वगैरह है, ये किस में आ जाता है, कम्युनिटी में आ जाता है। या गुड जॉब की बात करें, आपको क्या गुड जॉब लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसका मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट, लोगों के पास अच्छी जॉब होगी तभी वो न्यूट्रिशन फूड खा पाएंगे, वरना खाना अच्छा जो है इतना महंगा वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, तो ये आ जाता है, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं हार्मनी की। यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा है कि कोई पर्सन लड़ रहे हैं। देखो अगर लड़ाई वाला आस पड़ोस होगा तो वहां का जो एनवायरनमेंट है वो खराब ही होगा। तो हमें एक ऐसा वातावरण चाहिए जहां पर लोग आपस में सही से रह सकें, वो कम्युनिटी में आ जाता है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट, ये लाइन जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आवर हेल्थ डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन आवर हैबिट बट ऑल्सो ऑन एनवायरमेंट अराउंड अस। कि जो हमारी हेल्थ है सिर्फ हमारी हैबिट पे डिपेंड नहीं करती है, वो हमारे एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, ये यहां पर देखो दो तरह के आपको चिल्ड्रन दिख रहे हैं। एक चिल्ड्रन मड में खेल रहे हैं, फुटबॉल या कुछ भी खेल रहे हैं, एक चिल्ड्रन जो है साफ जगह पे खेल रहे हैं। तो किनको डिसीज लगेगा, जो मड में खेल रहे हैं। तो फिर यही बात कर रहे हैं कि हमारी हैबिट्स पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो आइए हम आगे टॉपिक की बात करते हैं। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट की टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन बैड हेल्थ एंड डिसीज। अब बैड हेल्थ और डिसीज में क्या डिफरेंस है, आइए एक तरफ हमारे बैड हेल्थ है, एक तरफ हमारा डिसीज है। बैड हेल्थ में कि जो हम अच्छा फील नहीं करते हैं, नॉट फीलिंग वेल। अब जैसे हम यहाँ पर बात करें, एक फोटो में स्ट्रेन है, मतलब एक पर्सन की लेग में जो है स्ट्रेन हुआ पड़ा है, तो उसमें क्या है, वो डिसीज नहीं है किसी टाइप का, एक तरह से वो क्या है, बैड हेल्थ में आ जाता है। या फिर यहाँ पर फोटो में आपको डिप्रेशन नजर आ रहा है, तो इंसान सोच रहा है किसी वजह से डिप्रेशन में चला गया है, तो वो भी किस में आ जाता है, बैड हेल्थ। ऐसा कोई डिसीज नहीं है। या फिर एक मैं बात करूँ, ये फोटोग्राफ में सिंगर जो है बहुत अच्छा गाता है लेकिन इसका गला खराब है, तो ये भी किस में आ रहा है, बैड हेल्थ में आ रहा है। इट इज नॉट अ डिसीज। आइए अब बात करते हैं डिसीज की। डिसीज जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, डिसीज में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं डिसीज की, हम बात कर रहे थे, आइए और एक्सप्लेन करते हैं। हमारे सिलेबस में डिसीज है, बैड हेल्थ नहीं है, तो हम बात करते हैं डिसीज की। डिसीज में हम बात करेंगे लुक या सिम्टम्स की, हम उसके कोज के बारे में बात करेंगे, हम उसके टाइप के बारे में बात करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, या प्रिवेंशंस के बारे में बात करेंगे। हम इस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अब हम कैसे कहेंगे किसी को डिसीज है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि कैसे कहेंगे हम डिसीज है। आप देख रहे हैं फोटो में, यहां पर किसी को फीवर है या हेडेक हो रही है, ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये या किसी को वाउंड हो रखा है, ठीक है, कोई जख्म वगैरह हो रखा है, तो हम कहेंगे कोई ना कोई डिसीज है। तो स्टूडेंट हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे इसके कोज के, सिम्टम्स को अच्छे से पढ़ेंगे, टाइप, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, उसमें इसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे इन टॉपिक्स को। तो स्टूडेंट आज का आप सोच रहे हो कि सर क्या क्वेश्चन देने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको बताना है कमेंट्स में
कि क्या, देखो हमको इसमें बताना है यहाँ पर 5 एग्जाम्पल आपको क्या देने हैं, पर्सनल के देने हैं, 5 एग्जाम्पल आपको कम्युनिटी के देने हैं। जो हमने पढ़ा है फैक्टर डिटरमाइनिंग हेल्थ, आपको अपनी तरफ से आसपास चेक करके क्या बताना है, 5 एग्जाम्पल आपको पर्सनल के देने हैं, 5 एग्जाम्पल कम्युनिटी के देने हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स आज आपका, हाँ तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये है 5 एग्जाम्पल आपको बैड हेल्थ के देने हैं और 5 एग्जाम्पल आपको डिसीज के देने हैं। तो स्टूडेंट वही बात है, जो बच्चे पहले कमेंट कर देंगे उन्हीं के नाम स्क्रीन पर होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। ओके।